18 पर अयोध्या की दिवाली। दियों से जगमग राम की पैड़ी। रोशनी में डूबी रघुनंदन नगरी। सरयू तट पर नौलखा दिए। हाईटेक लेजर शो की रौनक। अयोध्या की रिकॉर्ड वाली दिवाली। न्यूज़ 18 पर महा कवरेज। रामलला वाली दिवाली मनाने के लिए अयोध्या सजकर तैयार है। अयोध्या की रिकॉर्ड वाली दिवाली की एक झलक पाने के लिए देश दुनिया से लोग रघुनंदन की नगरी पहुंचने लगे हैं। हर कोई अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली को देखने के लिए उत्साहित है। तो आइए देखते हैं रामलला वाली भव्य दिवाली। रोशनी से नहाई हुई अयोध्या और भी जगमग होने वाली है, क्योंकि ये रामलला की दिवाली है। पूरी अयोध्या अपनी चमक से दुनिया को त्रेता युग का संदेश दे रही है। 5 दिन तक चलने वाली अयोध्या की दिवाली में वो पल भी करीब आ गया है जब 9,51,000 दियों से पूरी अयोध्या रोशन होगी। सरयू तट पर राम की पैड़ी एक बार फिर रामराज की याद दिला रही है। अयोध्या में जगह जगह रामलला के लिए रामलीला का मंचन हो रहा है, यानी पूरी अयोध्या इस वक्त राममय हो चुकी है। दिवाली के दिन राम की पैड़ी के अलावा करीब 1.5 लाख दिए दूसरे प्राचीन मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे, जिसमें भरतकुंड जालपा मंदिर, गुप्तार घाट साकेत महाविद्यालय, बड़ी देवकली राजसदन, बिड़ला धर्मशाला तुलसी उद्यान, हनुमानगढ़ी कनक भवन, राम जानकी मंदिर दशरथ महल। 3 नवंबर को शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करेगी। इस शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप रथ पर सवार होकर निकले। छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में 12 झांकियां निकलेंगी। इसमें लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन होगा। साथ ही अयोध्या के दीपोत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक में ट्रिनिडाद टोबैगो, वियतनाम के राजदूत शामिल होंगे, जो कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए कॉलेजों के छात्र छात्राओं को सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। 39 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस राम की पैड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही हैं। यहाँ दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। इसके लिए गिनीज बुक के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है। दीपोत्सव के दिन लेजर शो के जरिए भगवान राम और माता सीता के जीवन से जुड़े रामायण के अनेक प्रसंगों को लेकर लेजर लाइट शो के जरिए दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत राम शिल्प बाजार भी लगाया जाएगा और अयोध्या के विकास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी।
यानी इस बार अयोध्या की दिवाली रामराज को याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में दिवाली की झलकियां लगातार देख रहे हैं। बस अब छोटी दिवाली का इंतजार है, जब प्रभु श्री राम अयोध्या पधारेंगे। उसके बाद अयोध्या त्रेता युग वाली हो जाएगी। अयोध्या की दिवाली के क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। सुबह 10 बजे श्री राम की शोभा यात्रा, दोपहर 2:15 पर राम कथा पार्क में सीएम योगी, दोपहर 3 बजे राम सीता का पुष्पक विमान, दोपहर 3:35 पर राजा राम का राज्याभिषेक, शाम 6 बजे अयोध्या की दिवाली 12 लाख दियों वाली, शाम 6:30 पर सरयू तट से लेजर शो का आयोजन होगा। हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ इस वक्त लाइव अयोध्या से जुड़ रहे हैं। राजीव, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। हर तरफ जगमग जगमग, सिर्फ और सिर्फ जगमगाहट है। तो क्या माहौल है इस वक्त अयोध्या का? इस वक्त अयोध्या एकदम राम के रंग में रंगी नजर आ रही है, क्योंकि ये पहला मौका है जब भगवान राम का एक और जहां अयोध्या में दिव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार द्वारा 5वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अयोध्या को त्रेता युग की तर्ज पर सजाया गया है। अयोध्या की सभी प्रवेश द्वारों से लगाकर जो सभी मठ मंदिर हैं और खासकर जो राम की पैड़ी है, वहां पर भव्यता के साथ लाइटिंग की गई है और करीब 9 लाख दीपक जलाने के लिए रखे गए हैं। ये पहला मौका होगा जब अयोध्या ही अपने रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ेगी और एक साथ 9 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। साथ ही साथ इस वक्त मैं रामकथा पार्क में खड़ा हूं, जहां पर मुख्य आयोजन होंगे और यहीं पर जब सुबह कल सबसे पहले 10 बजे जो शोभा यात्रा है वो साकेत महाविद्यालय से चलकर करीब 2 बजे दोपहर में इसी स्थल पर पहुंचेगी और यहां पर उसका स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उस दौरान उनके साथ वियतनाम के राजदूत समेत तमाम विदेश और देश के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस शोभा यात्रा के स्वागत के बाद भगवान राम और सीता का जो स्वरूप है वो पुष्पक विमान के स्वरूप के तौर पर हेलीकॉप्टर से पड़ोस में बने हेलीपैड पर उतरेगा और फिर वो यहाँ पर मंच पर पहुंचेंगे, जिसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी मंच पर किया जाएगा। इस दौरान पूरी अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का नजारा देखेगी और इस राज्याभिषेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे, जहां पर 9 लाख दीपकों को लगाया गया है। इस वक्त उनमें तेल भरा जा रहा है, घी डाले जा रहे हैं और 9 लाख जो दीपक हैं वो सिर्फ राम की पैड़ी पर रहेंगे। अगर पूरी अयोध्या की बात करें तो जो भगवान राम की जन्मस्थली है, रामलला का मंदिर है, वहां पर हनुमानगढ़ी, ये कहा जाता है कि जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं होता तब तक भगवान राम भी उनकी मनोकामना नहीं पूरा करते। तो हनुमानगढ़ी जो मुख्य मंदिर है, नागेश्वर नाथ है, तो अन्य तमाम प्रमुख। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या इस वक्त राममय हो चुकी है। ऐसे रामलीला का मंचन भी हो रहा है। रघुनंदन की लीला को निभाने के लिए दूर दूर से कलाकार अयोध्या पहुंचे हैं, जो अपनी कला से लोगों का मन मोह रहे हैं।
अब रामलला का इंतजार कर रहे हैं। इनका मानना है कि रामलीला के जरिए वो प्रभु श्री राम को याद करते हैं। इन कलाकारों की खुशी और भी बढ़ जाती है जब वो अयोध्या में अपनी कला का मंचन करते हैं। राम की नगरी अयोध्या इन दिनों त्रेता युग की याद दिला रही है। रामलीला का मंचन करने वाले कलाकार मंच से प्रभु श्री राम की लीला को निभा रहे हैं। आप भी देखिए इन कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।